विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वं तदुक्तम्। पानी है बोलो ना सतत्वन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वन्यथा अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदारितः। ये बड़ी सुंदर परिभाषा है। मंदिर से परिभाषा की है ये भगवान गौड़पादाचार्य ने की है। बड़ा सुंदर अध्यारोप बड़ा सुंदर ही डिफाइन किया है परिभाषा किया है। एक बार हमारे पड़ोस में बहुत डिस्टर्बेंस है, पता नहीं आपके पास आवाज आ रही नहीं आ रही है। आज मैं पहले कैंसिल करने लगा। स्वामी जी थोड़ा आवाज भी कट रहा है, थोड़ा वीडियो थोड़ा टाइम बंद कीजिए, थोड़ा आवाज भी अभी कट रहा है। ये मैं कह रहा कि हमारे आज में कैंसिल करने को था। बेसिकली ये पड़ोस में पत्थर का काम चल रहा है और इतना मशीन आवाज कर रही है, इतना ज्यादा आवाज कर रही है कि मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, भयंकर डिस्टर्बेंस। और पहले तो मैंने सोचा था कि आज छोड़ ही देते हैं, फिर ये क्या करें, ये पत्थर हमने सोचा ये शाम को 4-5 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक चल रहा है इनका काम। मशीन इतनी जोर काम कर रही है। अब यहाँ पे अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य। अपवाद किसका होता है? जिसका अध्यारोप होता है उसी का अपवाद होता है, याद रखिए, पहले ही मैंने कह दिया। तो जैसे ब्रह्म पर माया का अध्यारोप करते हैं तो माया का अपवाद होता है, ब्रह्म का थोड़ी अपवाद होता है। आत्म तत्व पर अनात्मा का अध्यारोप करते हैं तो अनात्मा का ही अपवाद होता है। जो अधिष्ठान है, ध्यान दीजिए, जो अधिष्ठान है उसका अपवाद नहीं होता, अर्थात उसका बाध नहीं होता, उसका निगेशन नहीं होता, वो निगेट नहीं होता। निगेट कौन होगा, बाधित कौन होगा? जिसका अध्यारोप होगा। जैसे उदाहरण, हम जब कभी रस्सी को पड़ा हुआ देखते हैं कहीं अंधेरे में, उसको हम सर्प समझ लेते, तो हमने रस्सी पर है वो रस्सी, लेकिन हमने अंधेरे की वजह से, सही ना दिखने की वजह से, रज्जु के अज्ञान की वजह से हम क्या करते हैं कि रज्जु को ये सर्प मान लेते हैं। तो हमने रज्जु को जो सर्प माना तो हमने अधिष्ठान रूप से जैसे रस्सी है, हमने उस पर सर्प को अध्यारोपित कर दिया। तो जब अध्यारोपित कर दिया और किसी ने जो ये जानता है कि रस्सी है, ये सर्प नहीं है, और उसने हमें कहा भी नहीं नहीं ये सर्प नहीं है, डरो मत, ये सर्प नहीं है, अब हमें फिर भी डर लग रहा है, नहीं 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 सर्प है। वो कह रहा अच्छा ठीक है, वो लाइट जलाता है और उसके बाद दिखाता है देखो ये तो रस्सी है। तो जो सर्प का हमने अध्यारोप रस्सी पर किया था, वो बाद क्या होता है? अपवाद किसका होता है? सर्प का अपवाद होता है, क्योंकि अधिष्ठान रूप से रस्सी है, रस्सी थी, रस्सी रहेगी, इसलिए रस्सी का बाध नहीं होगा। बाध किसका हुआ? जो हमने अध्यारोपित किया। हमने सर्प को रस्सी पर अध्यारोपित कर दिया, इसलिए सर्प का बाध होगा, सर्प का बाध। इसलिए अधिष्ठान का कभी बाध नहीं होता, आत्म वस्तु का, सत वस्तु का कभी बाध नहीं होता। क्यों? अबाधितम सत्यम, जिसका बाध नहीं होता है वही सत्य है, जिसका बाध हो जाता है वही अध्यारोप है, जिसका बाध हो जाता है वो अध्यारोप।
इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अपवादो नामा रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य। जैसे रस्सी का जो विवर्त है, विवर्त मतलब क्या? रस्सी सर्प हुई नहीं है, रस्सी सर्प हुई नहीं है, लेकिन भ्रांति से हमने रस्सी के ऊपर सर्प की प्रतीति हमें दिखाई दे रही है, सर्प प्रतीत हो रहा है हमें गलती से। तो देखा जाए वहां रस्सी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, है रस्सी ही, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमें प्रकाश हुआ तो एकदम से फिर क्या हुआ? सर्प का बाध हो गया। तो जैसे रस्सी में बिना परिवर्तन आए रस्सी का विवर्त, इसे कहते हैं विवर्त। विवर्त जैसे रज्जु जो है ये सर्प का विवर्त है। रज्जु जो रस्सी है ये किसका विवर्त है? सर्प का विवर्त है। अर्थात रस्सी अपने स्वरूप को त्यागे बिना सर्प के रूप में भासने लग गई। इसी को कहते हैं सर्प सृष्टि। ये इसीलिए कहा रज्जु जो है वो का विवर्त उपादान कारण है। विवर्त परिणाम नहीं, रस्सी में कोई परिणाम नहीं आया, वो बिना परिवर्तित किए हुए अपने आप को रस्सी के रूप में प्रतीत होने लगी। रस्सी का सर्प का विवर्त कारण है रज्जु। तो ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म रूप वस्तु है, उसी के ही विवर्त, ये संसार जो है ना, ये संसार का विवर्त ही ब्रह्म है, विवर्त कारण है। और ये कैसे हुआ? जैसे हमने अज्ञान की वजह से हमने रस्सी को सर्प मान लिया था, ऐसे ही हमने अज्ञान के कारण ही ये जो सारा प्रपंच है, जो सारा अवस्तुभूत सारा प्रपंच है हमने भगवान पर, ब्रह्म पर अध्यारोपित कर दिया और ये कह दिया कि ये तो संसार है। जैसे हमने रस्सी को सर्प मान लिया था, ऐसे ही हमने ब्रह्म को ये जगत मान लिया। अर्थात इस जगत का विवर्त ब्रह्म बिना कुछ किए हुए, बिना उसमें परिवर्तन किए हुए जगत के रूप में भास रहा है, दिखाई दे रहा है। जगत, जबकि जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये अपवाद है। जैसे रस्सी पे सर्प भासता है, ऐसे ही ब्रह्म तत्व पे सारा जगत भास रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सत्य ही नहीं, ये सब सत्य पर अधिष्ठित है, अधिष्ठान रूप से ब्रह्म तत्व है, और ये जगत नाम की सत्ता ही नहीं है। इसी को ही अपवाद कहा जाता है। इस जगत को ब्रह्म रूप में समझ लेना, सत्य जो अधिष्ठान है, इस अधिष्ठान रूप से समझ लेना खूब अच्छी तरीके से, इसका अच्छे से बोध हो जाना, यही जगत का अपवाद है। अज्ञान के कारण हमने जगत को अध्यारोपित कर दिया ब्रह्म के ऊपर, और ज्ञान ने हमारे अज्ञान को मिटाया, और अज्ञान का जो कारण, जो संसार है, वो भी मिटा, और एक ब्रह्म तत्व बचा। इसका कभी बाध नहीं होता, इसका कभी बाध नहीं। तो अपवाद या बाध ये जगत का है, ब्रह्म का थोड़ी है। जैसे रस्सी पे सर्प का बाध होता है,
पहले तो बोध हुआ अज्ञान की वजह से, जब ज्ञान आया तो क्या हुआ, सर्प चला गया, सर्प का बाध हो गया, मतलब अपवाद हो गया सर्प का, रस्सी बची। ऐसे ही ये सारे जगत का जब अपवाद हुआ तो मालूम पड़ा ब्रह्म ही बचा, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये अपवाद है ये। मुझे लगता है कि ये जब सारा ये जगत, जब ये सारा जगत ये दिखाई ना दे, मतलब क्या, जब इस जगत पे दृष्टि ही ना जाए, मतलब क्या, मतलब ये सर्प की जैसे सिर्फ अध्यारोपित है ब्रह्म पर, ये है ही नहीं है, ये सिर्फ इसकी एक व्यवहारिक सत्ता है बस इसकी, बस। जैसे सर्प जब तक है तब तक भय रहता है, जब तक अज्ञान वशात सर्प, रस्सी पे जब तक सर्प दिखाई देता तब तक भय रहता है, भागने की कोशिश करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, सब करते हैं। इसलिए जब तक उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, जगत का जो अधिष्ठान है उसका ज्ञान नहीं होता, तभी तक ये जगत है, तभी तक ये दूसरा लगता है, ये सब अलग लगता है, सब बड़ा दिखाई देता है, सब सारी समस्याएं इसीलिए तो दिखाई दे रही है, सारी समस्याओं का कारण इसलिए यही अज्ञान। और जब इसका बात हो गया तो फिर ये संसार तो नंदनवन हो जाता है ये भगवान का नृत्य हो जाता है। ये नटेश्वर भगवान हमारे, नटराज हमारे भगवान, फिर तो बस उन्हीं का नृत्य चल रहा है, ये उन्हीं का नृत्य चल, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, यही नृत्य है। हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, हर वस्तु में परिवर्तन आ रहा है, सारा षड विकार है पूरा संसार, सारा विकारवान। और जो अविकारी रूप से जो सत वस्तु है, जो ब्रह्म वस्तु है, वो वैसे का वैसे ही है, वो बाधित नहीं होता। इसलिए सारा जगत ये रास लीला है। जो ब्रह्म तत्व है, जो कृष्ण तत्व है, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं, वो स्थिर है, अचल है, ध्रुव है, कूटवत है, कूटस्थ है वो, और उसी पे सारे का सारा जगत नृत्य कर रहा है। यही रासलीला, यही नृत्य है, यही सारा जगत नृत्य कर रहा है। इसलिए सारा ये जो अपवाद है, इसको कल देखेंगे। ये अध्यारोप के बाद में अपवाद। अब इसमें चूंकि वेदांत की सारी प्रक्रिया है, ये बाद में पता चलेगा कि बस ये कुछ है ही नहीं है, ये सिर्फ एक व्यवहारिक सत्ता है बस, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अपना जो भी आपका कर्म है, जो भी आपका धर्म है, निभा लीजिए अच्छे से बस। और ये जो द्विविध कर्म है, अभ्युदय और निश्रेयस, निश्रेयस मतलब अपना ये जो अपना मोक्षार्थम है, ये जो जीवन है ही मोक्षार्थम, तो ये है, इसको अच्छे से विद्या को सीखें, और बाकी जो जगत के प्रति जो दायित्व है, जो कुछ भी है, ईश्वर के प्रति, जगत के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, जो भी, तो यही सबका अभ्युदय हो जाए। और उसके बाद में यही आत्मना मोक्ष जगत हिताय च, या अभ्युदय और निश्रेयस, यही द्विविध धर्म, इसको अच्छे से जीवन में हो जाए। बस सबके प्रति मंगल कामना करते हुए इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम।